अच्छा। अपने यूपी में शिक्षा मित्र की बात की जाए तो आज के तारीख में 1.5 लाख के आसपास हैं। एमपी में अतिथि शिक्षक की बात की जाए तो वहाँ पर भी सवा लाख 1.5 लाख के आसपास हैं। अनुदेशकों की बात की जाए तो करीब 25-30 हज़ार हैं। ऐसे ही आंगनबाड़ी हैं लाखों में। तो हम तो लगातार बताते आ रहे हैं अब संविदा वाली योजनाएं सब बंद होंगी, अब अस्थायी नियुक्तियां ही हुआ करेंगी। यार अब टीटी होना ही नहीं है। टीटी अच्छा। सभी राज्य बंद कर रहे हैं, सिर्फ सीटेट चलता रहेगा। हाँ सर, डाल देंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है एक न्यूज शेयर किया है, उड़ीसा का है वो। अच्छा जी। वहाँ पर जो सीएम हैं पटनायक जी, अच्छा सर। उन्होंने घोषणा किया है तो पहले चरण में आते हैं लेकर के 1 लाख 2 लाख या 3 लाख एक साथ शुरू करेंगे और जहाँ तक होगा बुलाते चले जाएंगे। वर्ष बार में तो सर ये नहीं कि मतलब टाइम ज्यादा लगे, जैसे इस साल के लिए 2023 में हम्म, तो ये पहला चरण ले लिया, फिर टाइम ले 5-6 महीने बाद फिर वो 68,000 लगेगा। 69,000 शिक्षा मित्र वाली थी, उसके हाँ, बाद कोई भर्ती न आई है ना कोई अभी भर्ती आने नहीं। वाली है। और ये और अभी भर्ती। आज का अखबार कह रहा है कि हाँ। टीटी जो है 2023 में हो सकता है, अभी भी कंफर्म नहीं है। कह रहे हैं क्या है, हम आपने प्रयास किया था कि नहीं इसमें 68,000 69,000 में 69,000 डा, में? डाला था, लेकिन सुपर टेट नहीं निकल पाया, टेट तो निकल गया था। अच्छा, तो टेट निकल गया है ना, चलिए हाँ। बस टेट से ही मतलब है, अब सुपर टेट नहीं देना है। टेट है कि आंगनबाड़ी वालों को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा फ्यूचर में। हाँ सर, बिल्कुल। और 1-2 में शिक्षा मित्र तो जाएंगे ही जाएंगे। और इसके अलावा एनटीटी वाले हैं। एनटीटी वाले हैं ना, यूएस हाँ, एनआईएस डीएलएड वाले हैं। बीएड के वो भी हैं। तो संख्या सर जैसे प्री प्राइमरी में एनआई ओएस वाले डीलेड वाले लिए जाएंगे, जैसे अगर ये बीएड वाले जो टीटी नहीं पास हैं वो क्या नीचे लेवल में नहीं ले सकते हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। तो हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, कौन? मनीष पाल सर बोल रहे हैं। बत कानपुर देहात के पास एक गांव पड़ता कांधी हमारा। अच्छा, अच्छा, बताइए मनीष जी। सर बहुत समय से आपका नंबर में ट्राई कर रहा था, लेकिन लग नहीं पा रहा कल। हुँ, हुँ। आज मैसेज आया, मैंने दिन में लगाया तो मैसेज अभी तुरंत आ गया इस पे रिप्लाई, तो मैंने हुँ, कहा हुँ। देखते हैं शायद लग जाए। अभी ऑन किए हैं तो गया होगा मैसेज। हाँ, मेरे मैसेज आ गया तुरंत पढ़ दे, तो मैंने कहा सर को देखते हैं शायद लग जाता मेरा नंबर। बताइए। सर बताना कि आपके जो वीडियो आते रहते ना यूट्यूब पर हुँ, आ जाते, हुँ। तो मैं उन्हीं को तो देखता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बात हुँ, हुँ। सही होगी, क्योंकि आपने बोला था 2070 के पहले की टीटी जो लाइफ टाइम होगा हुँ, वो भी हुँ। हो गया। हुँ, हुँ। और जैसा अभी बोलते जा रहे हैं शायद मेरे हिसाब से होता जा रहा वैसे ही। हम और हम बोलते हैं इसलिए नहीं होता है, हम्म, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो आरटी एक्ट में है, हम्म, उन चीज़ों को लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, कभी ध्यान नहीं देते हैं। न्यूज़ क्या आ रहा है, उनको कोरिलेट नहीं करते हैं। बस वही चीज़ें हम बताते रहते हैं और वो चीज़ें जो हम बता रहे हैं, वो तुरंत तो नहीं दिखती हैं, लेकिन जब होता है तो वो सामने आती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। बस ये है कि जो चीज़ें तय हैं होने के लिए, वही हम बताते रहते हैं और वो जब होता है, तो फिर सामने आ जाता है। तब तक तो इंतज़ार करना पड़ता है जब तक हो नहीं रहा है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल हुँ, इंतजार। हुँ। तो आप क्या बीएड, बीटीसी शिक्षा मित्र क्या हैं आप? नहीं सर, मैंने 2012-13 सत्र में मैंने बीएड कर रखा था ये कानपुर से। अच्छा, अच्छा। हाँ, मेहरबान सिंह पुरवा पड़ता है कानपुर के पास में, वहीं वहीं पे गुजैनी के पास में जस्ट लगा हुआ हुँ, हाईवे हुँ, पे। हुँ। हरमोहन सिंह यादव जी का कॉलेज था, मंत्री जी का, तो डीबीएस मेरा सेंटर गया था, तो मैंने वहीं से बीएड किया था। अच्छा, अच्छा। तो इस समय हम गांव में नहीं रहते, मैं यहाँ पे रहता हूँ झिंझक में, विद अच्छा। फैमिली के यहाँ। विद फैमिली के यहाँ रहते हैं, तो शायद वो लाइन नहीं बन पा रही है जो हमें लाइन मिलनी चाहिए। तो विद्यालय भी मैं गया पढ़ाने, तो 3,000 2,500, तो हमने कहा उतने में हिसाब मेरा होगा नहीं। हुँ, हुँ। तो अभी परिवार हैं? तो अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? सर अभी तो ये पार्ट टाइम जो ये काम वगैरह है प्राइवेट में, वो देख लेता अच्छा, अच्छा। हूँ। चलिए जो भी करके पैसा कमाना है, कोई हाँ ज़रूरी बस। नहीं है कि जो डिग्री लिए हैं सिर्फ़ उसी के सहारे बैठे रहें। पैसा हाँ कमाना है, अपना घर परिवार खर्चा चलाना है। कुछ हाँ भी कीजिए, मेहनत कीजिए, बस पैसा आता रहेगा। मेहनत जो भी करेगा पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एक हाँ सर। जगह अगर कहीं कम मिल रहा है कोई बात नहीं, और प्रयास कीजिए, दूसरी जगह तलाश कीजिए। हाँ, और बहुत समय से आपसे मैं मतलब प्रयास बहुत मतलब टाइम से मैं कर रहा था कि आपसे बात हो जाए, लेकिन जब भी मैं लगाता था नंबर तो
सोचा बताता तो मोबाइल, तो मैंने कहा पता नहीं नंबर लग नहीं पा रहा या हमारी बात ही नहीं हो पाएगी कभी। एक्चुअली एक दिन में 1 या 2 लोग से ही बात कर पाते हैं। अच्छा। तो देखते ही हैं आपके लगभग पर डे ही किसी न किसी से बात होती है, पर जो भी बातचीत होती है वो डाल ही देते हैं। मैं आपका यूट्यूब पे तो पर डे देखता हूँ, और मुझे पता रहता है कि सुबह तक आपका जो मैसेज यूट्यूब पे आ जाता है। हुँ। कभी कभार ऐसा होता कि अल्टरनेट हो जाए, लेकिन नहीं रोज आता। अब तो हुँ, फिलहाल हुँ। मतलब तो रोजाना आ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में, फ़ेसबुक टेलीग्राम पर जुड़े हैं कि नहीं? व्हाट्सएप पे जुड़े थे पहले, लेकिन वो दूसरी सिम थी, तो अच्छा, ये अच्छा। सिम में नहीं जुड़े हैं। इसमें हम नहीं जुड़ पा रहे। तो हमने तो अभी प्रयास भी किया था, नहीं जुड़ पाए, तो हमने फिर उसमें तो ध्यान अभी नहीं जिस पर दिया। बात हो रही है जिस नंबर पर, इसी पर आप जो है हाँ हाँ सर, अपना यही नाम यही। वगैरह लिख कर के भेज दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, जुड़ जाइएगा। हाँ सर, डाल देंगे अभी सर। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है एक न्यूज़ शेयर किया है, उड़ीसा का है वो। अच्छा जी। वहाँ पर जो सीएम हैं पटनायक जी, अच्छा सर। उन्होंने घोषणा किया है कि जो भी संविदा कर्मी हैं, करीब 57,000 संविदा कर्मी हैं विभिन्न विभागों में वहाँ पर, हाँ। सबको अस्थायी करने के लिए घोषणा किए हैं। अच्छा अच्छा। तो हम तो लगातार बताते आ रहे हैं अब संविदा वाली योजनाएँ सब बंद होंगी, अब अस्थायी नियुक्तियाँ ही हुआ करेंगी। अच्छा अच्छा। चूँकि हम शिक्षा से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित बातें करते हैं, तो हम शिक्षा विभाग की ज़्यादा बातें बताते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। संविदा तो लगभग सब जगह खत्म करना है। ये पुराना सिस्टम चला आ रहा है संविदा, और ये जो है काफ़ी दिक्कत करता है सबके लिए। ख़ास तौर संविदा पे से। जो लोग संविदा को कहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो उम्मीद कर लेते हैं कि परमानेंट होने का, लेकिन ये परमानेंट तो होगा नहीं। वो जब तक गवर्नमेंट अपनी नीतियाँ, अपनी प्लानिंग नहीं बनाएगी, और उसका भी प्रोसेस होता है, विज्ञापन जारी होने के बाद होता है। तो अभी उन्होंने घोषणा किया है, अच्छा अच्छा। क्योंकि केंद्र सरकार पूरे भारत में ये चीज़ें करने जा रही है। तो ज़्यादातर राज्यों में तो इस समय बीजेपी ही है। हाँ सर, तो बिल्कुल। जिन राज्यों में बीजेपी है, वहाँ इंतज़ार हो रहा है कि केंद्र घोषणा करेगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ। होना तो सभी राज्यों में है। ए- तो अच्छा जो सर। गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वो राज्य जो है थोड़ा पहले ही घोषणा कर दे रहे हैं, लेकिन होगा सब जगह एक ही साथ। इसमें सर यूपी में तो कितना लगभग होगा जाके, जैसे 2013 देखिए, का हर हमारा राज्य दिया था। की अलग-अलग कंडीशन है। जैसे अभी उड़ीसा सरकार ने बताया कि वहाँ 57,000 है, सब मिला कर के सारे विभाग के, है ना? सारे विभाग के हाँ। टीचर ग्रुप भी जितना है उसमें। अब उसमें तो डिटेल में इतना नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसमें यही लिखा है 57,000 हैं टोटल। तो अगर अच्छा अपने यूपी में बात करें, तो चाहे शिक्षा मित्र को देख लीजिए, चाहे जो ये सब बड़े-बड़े संगठन हैं, बहुत भारी संख्या में लोग हैं। अच्छा। अपने यूपी में शिक्षा मित्र की बात की जाए तो आज के तारीख में 1.5 लाख के आसपास हैं। एमपी में अतिथि शिक्षक की बात की जाए तो वहाँ पर भी सवा लाख 1.5 लाख के आसपास हैं। अनुदेशकों की बात की जाए तो करीब 25-30 हज़ार हैं। ऐसे ही आंगनबाड़ी हैं लाखों में। हाँ हुँ, हाँ। तो तरह-तरह की संविदा योजनाएँ चल रही हैं। अभी तो हम लोग शिक्षा विभाग से संबंधित बात कर रहे हैं। अगर यही चला जाए, रोडवेज़ में देखा जाए या फिर स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए, तरह-तरह की योजनाएँ वहाँ भी चल रही हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। अब यूपी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है या फिर एमपी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, वो समय के साथ सामने आएगा धीरे-धीरे। लेकिन जितने भी संविदा वाली योजनाएँ हैं, वो अच्छा। सारी संविदा योजना खत्म करना है, और नई संविदा योजना नहीं कोई चलाना है। वो बात अलग है कि पद खाली है, तत्काल ज़रूरत है, तो तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए संविदा पर थोड़ा बहुत काम चला लें। लेकिन जो ये योजनाएँ चला-चला कर के और 10-10 साल, 20-20 साल चलता है, हाँ। ये खत्म किया जा रहा है। अच्छा। अब इस तरह की योजनाएँ नहीं चलेंगी, और जो भी संविदा पर रखे भी जाएँगे, तो उनको पहले से बता दिया जाएगा भैया कि जैसे ही कोई परमानेंट आएगा, ट्रांसफ़र होकर आ जाए या नियुक्ति पाकर आ जाए, या जैसे भी आपको हटा दिया जाएगा। अच्छा। और किसी भी व्यक्ति को अब 1 बार या 2 बार ही, यानी 1 सत्र या 2 सत्र में ही बस मिलेगा संविदा पढ़ाने का। अब इस तरह से 5-5, 10-10 साल नहीं मिलेगा। आगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वो लेंगे संविदा पर। 1 अच्छा अच्छा। सत्र, 2 सत्र, इससे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आप अभी ज़रूरत रहा 3 महीने के लिए बुलाया गया और आपने जॉइन कर लिया। आप 3 महीने या 6 महीना पढ़ाए, फिर कभी इस तरह भविष्य में निकला, आपने दोबारा पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद फिर जब निकलेगा, अगर उन्होंने तय किया कि 2 ही बार बस लेंगे, तो फिर तीसरी बार फिर कभी निकलेगा और आप चाहेंगे कि हमें मिल जाए, तो फिर हम्म, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 बार कर चुका है। अच्छा अच्छा। अच्छा इस तरह के सर। नियम बनाए जा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज जैसे प्राइमरी में यूपी में वैकेंसी का रूटीन है, जैसे तो लगभग कितना एवरेज होगा? जैसे ये कौन शिक्षा मंत्री जो थे संदीप सिंह, उन्होंने बोला था कि 6 लाख के कुछ लगभग पद हमारे पास है फुल। तो वैकेंसी फिर क्या बची है इनके पास कुछ?
देखिए, जब शिक्षा मित्र मुद्दा कोर्ट में था, उस समय अखिलेश जी की सरकार थी। उन्होंने कोर्ट में हलफनामा लगाया था कि 4 लाख से ज़्यादा पद हमारे पास रिक्त हैं, ठीक अच्छा। है? और ये तब की बात है, जब शिक्षा मित्र समायोजन चल रहा था, हो चुका था। अच्छा, तब तो वो तो टाइम हो चुका है। शिक्षा मित्र समायोजन जब रद्द हुआ, तो हुँ। उन्हीं पदों पर 68,569 दोनों भर्तियाँ आई हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल उसी पे अच्छा, आई है। और 68,500 में सारे पद भरे नहीं गए हैं, 20,000 से ज़्यादा पद खाली भी रह गए हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल उसमें और रह गई। 69,000 में भी जो है मान के चलिए कि 60-65,000 भर्ती हुई होगी। हुँ, हुँ। हुँ। और रह इसके गई बाद थी। इतने सालों में न जाने कितने लोग जो है रिटायर हुए होंगे। लगभग हर साल जो है 10,000 के हाँ, आस-पास लोग रिटायर होते हैं। हाँ, ये 3 साल का एवरेज हो गया ना यहाँ 18-19 में आई वैकेंसी नहीं, करीब। हम बात कर रहे हैं जब हलफनामा लगाया गया था अच्छा, अच्छा, कोर्ट में, तब। तब से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं। तो करीब-करीब जो है, ये जब कोर्ट में चल रहा था मुद्दा और हलफनामा लगा था, वो 2015 के आस-पास की बात है ये। अच्छा, तो 2015 से 15 आज से अब तक आज 7 चल साल रहा हो है। गए। अगर 10,000 का अच्छा, भी एवरेज रखेंगे हर साल, तो 70,000 70,000 तो का ऐसे ही एवरेज खाली था। हो गए हाँ, बिल्कुल सर रिटायरमेंट 70,000। से। हाँ, और न जाने 70,000। कितने लोगों की डेथ हुई होगी, न जाने कितने लोग प्रमोशन पाके गए होंगे ऊपर। कुछ हुँ, लोग ऐसे होंगे किसी और जैसे डिपार्टमेंट में कहीं ट्राई किए होंगे, किसी और विभाग में चले गए होंगे। हुँ। बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। हाँ, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। उसके बाद और भी लाखों पद खाली हुए हैं। इसके अलावा फिर नए स्कूल भी बहुत सारे खोले गए हैं, हुँ, कभी न हुँ। कभी। तो जो नए स्कूल खोले गए हैं, उनमें भी जो है रिक्वायरमेंट तो है ही है। बिल्कुल काम सर, चल रहा है जैसे-तैसे। अभी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के 4 लाख उस समय कह रहे थे, लाख 2 लाख और ले लीजिए। अच्छा, और अच्छा। उसके बाद अभी प्री प्राइमरी स्टार्ट हुआ है, और प्री ठीक प्राइमरी है। नया-नया स्टार्ट हो रहा है। हाँ, एलकेजी, यूकेजी, प्ले ये सब नई कक्षाएँ हैं, तो लाखों पद तो यहाँ भी हो गए। हाँ, ये। तो पद तो बहुत हैं। पद अच्छा, की हुँ, सर हुँ। जैसे प्री प्राइमरी में एनआईओएस वाले डीएलएड वाले लिए जाएंगे, जैसे अगर ये बीएड वाले जो टीटी नहीं पास हैं, वो क्या नीचे लेवल में नहीं ले सकते इनको? देखिए, हर लेवल और पर कम पढ़े जैसे टीचर की, जैसे वहाँ पे मांग ज्यादा हो जाए, टीचर ना हो पाए, तो शायद बीएड वालों को नीचे ले लिया जाएगा। देखिए, आपके सोचने, हमारे सोचने, आपके चाहने, हमारे चाहने से नहीं होता है, ठीक है? कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं और समय-समय पर उनमें थोड़ा बहुत बदलाव या छूट वगैरह चलता रहता है। अच्छा, अच्छा। तो अभी केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका शुरू हुआ है, अपने यूपी में तो चल ही रहा है, प्री प्राइमरी स्टार्ट हो चुका है। हाँ सर, वो तो हो गया, हुँ, आंगनबाड़ी भी चलने लगा है। आंगनबाड़ी ही कन्वर्ट किया जा रहा है ना, तो कुछ आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया गया है, यूपी में तो शुरू हो गया, और अभी-अभी केंद्रीय विद्यालय में भी किया गया है। और अभी सिर्फ़ 50 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका शुरू हुआ है, और उसके लिए पूरा जो है विज्ञापन जारी हुआ। स्कूल वाले अलग-अलग अपना विज्ञापन जारी करके टीचर्स को रख रहे हैं। अच्छा, उसमें जो शर्त रखी गई है वहाँ पर पढ़ाने के लिए, वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो भी लोग किए हैं प्री प्राइमरी का, चाहे वो एनटीटी हो या फिर हाँ, बीएड उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो अब हम अभी श्योर नहीं हैं, वो बीएड कह रहे हैं प्री प्राइमरी का, तो प्री प्राइमरी का बीएड तो अभी तक हमने नहीं सुना था कोई अलग से। अच्छा। तो हो सकता है यही 2 वर्षीय उसी को वैलिड कर रहे हों। बीएड भी यहाँ पर 2 तरह के हुए हैं ना, 1 साल वाले, 2 साल वाले। बीएड मेरा तो 1 साल का है। आपका 1 साल का है, हमने भी किया है 1 साल वाला। 1 साल बाद तो में 2 था। साल वाला वो वहाँ ले रहे हैं, तो जो 2 साल वाले बीएड वाले हैं, हो सकता है उनको वहाँ मौका दे रहे हों। अच्छा, तो जो भी लोग 2 साल वाले हैं, वहाँ जाकर के ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही यूपी में भी जब होगा शुरू, तो हो सकता है बीएड वालों को भी मौका दें वहाँ पर, जैसे केंद्रीय विद्यालय दे रहा है। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आंगनवाड़ी वालों को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा फ्यूचर में, हाँ सर, बिल्कुल, और बिल्कुल। 1-2 में शिक्षा में तो जाएँगे ही जाएँगे। और इसके अलावा एनटीटी वाले हैं। एनटीटी वाले हैं ना, यूएस हाँ, एनआईएस डीएलएड वाले हैं। बीएड के वो भी हैं। हुँ, तो संख्या देखते हुए गवर्नमेंट प्लान करती है कि क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे जो है फुलफिल किया जाएगा सब कुछ। तो उसको देखते हुए बीएड को यहाँ भी ले सकते हैं। हाँ, ये तो सही है। इसीलिए आजकल जो भी लोग नए आ रहे हैं बीटीसी वगैरह या डीएलएड वगैरह करने, उनको हम एक ही सलाह देते हैं, भैया चुपचाप बीएड कर लो, क्योंकि बीएड का ही भविष्य है। अब इस बार तो बीटीसी तो बहुत कम हुआ है। हाँ, चांस नहीं है, एडमिशन ही नहीं ले रहे अब लोग। कम ले लोग रहे थे। समझदार हैं, जानते हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। वो तो जो लोग करके बैठे हुए हैं डीएलएड या बीटीसी, वो हाँ। अपना बस हम चूँकि कर लिए हैं इसलिए हम कुछ उल्टा-सीधा नहीं सुनेंगे, ज़बरदस्ती नहीं सुने आपके सुनने ना सुनने से क्या होगा? मानने ना मानने से आपके क्या होगा? जो सिस्टम बन रहा है, उसी के आपका अनुसार जो हर चीज़ चलेगा।
सर आपका 2011 वाले में होंगे आप 72,000 में। हाँ हाँ। 72,000 में तो बहनोई साहब भी हमारे थे, तो कई जगह से काउंसलिंग लिया था, लेकिन हम्म। बाद में नई विद्यालय नहीं मिल पाया कोई। एक्चुअली 72,000 जो मैटर था उसमें भर्ती थी 72,825 की, हाँ हाँ और अखिलेश सरकार ने विवाद खड़ा कर दिया और दिखा दिया कि दो अलग अलग भर्ती है, जबकि दोनों भर्ती हाँ। एक ही थी। तो 12 में एक विज्ञापन दिया था हाँ, उन्होंने। तो कोर्ट में जब मुद्दा गया तो कोर्ट के सामने सारे तथ्य आए, तो कोर्ट के जानकारी में आ गया अच्छे से, सारे को ये प्रूफ नहीं दे पाए कि दोनों अलग अलग है। तो कोर्ट हम्म, के सामने जब आया कि एक ही भर्ती है, तो एक भर्ती को उन्होंने कराया और दूसरी भर्ती पर उन्होंने भर्ती नहीं कराया, न करने के लिए कहा है। हाँ, अच्छा उसमें कुछ जो है जो ऑर्डर दिए हैं कुछ ऐसा लिखे हैं कि आने वाले टाइम में सबको नियुक्ति मिल जाए, लेकिन 2012 विज्ञापन का पैसा वापस करने के लिए कोर्ट ने कहा था, वो पैसा वापस हो रहा है। तो जो 72,000 भर्ती थी उसमें करीब 66,000 लोग नियुक्ति पाए, अच्छा। और उसमें भी सबसे पहले कट ऑफ वहीं लगा था। अभी जैसे देख रहे हैं ना कट ऑफ लग रहा है 69,000 में, 68,000 में, तो ऐसे ही सबसे पहले कट ऑफ लगाया गया था 72,000 वाले में। तो उस कट ऑफ में जो लोग आ रहे थे तो उनको दे दिया गया नियुक्ति, और फिर जो पद खाली रह गए उनको छोड़ दिया गया। अच्छा अच्छा। तो आपने 2012 में बीएड किया, इसके बाद ट्राई किया है नहीं कहीं? नहीं नहीं, 12 में नहीं, हमने 12 में एडमिशन लिया था, 13 में हमारा कंप्लीट हुआ अच्छा था। अच्छा, आपका 12 13 17 है, 13 में कंप्लीट हुआ है। फिर मैंने विद्यालय भी पढ़ा है, एक इंटर कॉलेज पढ़ता है ये संदलपुर के पास, राजपुर ब्लॉक है, कानपुर देहात में। अच्छा अच्छा। नहीं, संदलपुर संदलपुर ब्लॉक है, और हम्म। हिसामा गांव पड़ता, मुकुट सिंह इंटर कॉलेज के नाम से। तो मैंने वहाँ पे 1.5 साल पढ़ाया जाके। तो वहाँ बच्चे शायद ज्यादा नहीं थे इतने पर्याप्त, लेकिन मैं जाता था कि मानदेय उस समय अखिलेश का कार्यकाल था, तो मानदेय हो गया था लागू। हम्म। तो मानदेय दो महीने का मिल पाया था, शायद वही 1,000 रुपए आया था लगभग। अच्छा। हाँ, 1,000 रुपए का 2-3 महीने का जो भी आया था मानदेय आ गया था। लेकिन अखिलेश के जाने के बाद जैसे मतलब ये बीजेपी आई सरकार, तो बीजेपी ने तो रद्द कर दिया तुम्हें फट दे नहीं, तो। मानदेय की बात कर रहे हैं या बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं? हाँ, वही जो भी बोले, बेरोजगारी भत्ता जो भी बेरोजगारी दिया भत्ता है। की आप हाँ, बात कर रहे हैं? वो चूंकि जितने भी मतलब ये प्राइवेट विद्यालय में थे, तो बेरोजगारी नहीं भत्ता ही नहीं, था, वो 1,000 ऐसा रुपए। ऐसा था बेरोजगारी भत्ता। आप हाँ कहीं पढ़ा रहे हैं तब तो आप तो रोजगार में हो गए ना। हाँ, वो 1,000 रुपए उन्होंने शायद महीने के तो वो हिसाब से दिया। बेरोजगारी भत्ता था, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए था। खैर आप कहीं पढ़ा रहे थे फिर भी आप भरे, वो अलग हाँ बात है। नहीं तो उनके लिए है जो रोजगार में नहीं थे, और हाँ, अखिलेश जी ने ये शुरू किया। तो ये बताइए, ये 500 रुपये महीने से क्या काम चल जाएगा? उससे सर नहीं, कुछ नहीं हो पाता, कोई भला नहीं होता तो ये वो तो। बेरोजगारी भत्ता वत्ता वही सरकार निकालती है कुछ नहीं ज्यादातर, करना। जो कुछ करना नहीं चाहती है, जानती है कि हमें कुछ करना नहीं है, तो कुछ लालच देते रहो, इन लोगों को उलझाए रखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ हम्म। नहीं होना था उससे, बस ये कि टाइम बर्बाद करना था पूरा। अरे भैया, 500 रुपये में आजकल आप अगर गाड़ी से चल रहे हैं तो तेल डलवा देंगे महीने भर में। मैं विद्यालय गया था पढ़ाने, इंग्लिश मीडियम था। तो वहाँ पे 5-6 तक पढ़ाना था, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो ज्यादा हाई फाई नहीं इंग्लिश नहीं है, तो नॉर्मल बेसिक जो क्लास होती 5-6 तक। तो मैंने कहा 5-6 तक मैथ पढ़ा देंगे। तो हम्म मैंने वहाँ हफ्ते भर पढ़ाया था। तो हफ्ते भर के बाद मैंने मैडम से बोला, मैम सैलरी क्या है? बोले कि 3,000 रुपए देंगे। हम्म। मैंने कहा 3,000 मैडम कुछ नहीं होगा हमारा। बोले होम ट्यूशन देख लेना घर के। तो मैंने कहा मैं कहाँ तक साइकिल भागूंगा घर घर। हम्म। तो नहीं, हमने अक्सर अक्सर जो कहा 2,000 4,000 5,000 वाले होते हैं लोग, तो उनको अपने ही स्कूल के बच्चे मिल जाते हैं, तो 2 4 5 हज़ार का वहाँ से व्यवस्था हो जाता है, तो कुल मिला के 6 7 हज़ार 8 हज़ार 10,000 का व्यवस्था बना लेते हैं। ऐसा ही हाँ होता है जनरली। हाँ, वो बोल रही थी कि तुम्हारी की 10,000 तक व्यवस्था बन जाएगी। हम्म। तो मैंने कहा ये तो भविष्य की बात है, बने ना बने, हम ढूंढते फिरे बच्चे। तो हम्म। फिर हम वहाँ हफ्ते भर बाद फिर मैं नहीं गया उधर। फिर हमने कहा हम्म। जैसा करें कि प्राइवेट अपना कोई देखिए काम देखें। देखिए, बच्चा बुला रहा है। हाँ, रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुको, बात कर रहे हैं। मैंने कहा प्राइवेट कोई काम देख लेते, क्योंकि परिवार भी था हमारा, तो हमें पूरा यहाँ पर किराए पर भी हैं, तो अच्छा, तो यही अभी यही अभी सब। जहाँ भी काम कर रहे हैं गाड़ी चल रही है ना, व्यवस्था चल रहा हाँ है ना? हाँ हाँ, व्यवस्था चलिए में तो, दिक्कत नहीं, खैर व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते उतने में काम नहीं चलता। मतलब घर परिवार के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था हाँ इतनी तो हो जा रही है ना? हाँ, आप, जमीन है, खेती भी है, तो हमारे मतलब तेल एल लेकिन लाई सबसे वाई पहली खाना। हाँ मूलभूत ज़रूरत जो होती है पेट को भरना, हाँ हाँ, और घर बिल्कुल परिवार बिल्कुल। के लिए कपड़े लत्ते रहने की व्यवस्था, छत,
जो रोटी कपड़ा मकान कह लिया जाए एक तरह से। अच्छा तो सर। मूलभूत आवश्यकता तो यही है। इसके सर अलावा अगर आप और एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है कि और भी इच्छाएँ होती हैं सबकी, तो उसके लिए आप मकान, प्रयास करते रहिए। हाँ मकान सर क्या बताएं, मकान तो हमारे पास चूंकि कच्चा बना था, बारिश में गिर गया तो मैं सीधे यहाँ पर आ गया, फिर जीने निकल आया। हुँ, हुँ। तो फिर हमने कहा यही चलिए, मैनेज तो कर जो भी लेते है हैं। थोड़े समय की और बात है, बाकी आप सब सुनते रहते हैं, समझ ही रहे हैं क्या है। हम आपने प्रयास किया था कि नहीं इसमें 68,000 69,000 में? 69,000 डा, में? डाला था लेकिन सुपर टेट नहीं निकल पाया, टेट तो निकल गया था। अच्छा, तो टेट निकल गया है ना, चलिए हाँ, बस टेट से ही तो मतलब है, अब सुपर टेट नहीं देना है। हाँ, लेकिन पढ़ाई-लिखाई करते रहिएगा। अच्छा अच्छा सर। हुँ, और ये हुँ। सर क्या उम्मीद है कि इसमें आगे के लिए कुछ भाई आप बराबर सुन रहे हैं, हम सुन रहे बराबर हर चीज़ नहीं, बता रहे हैं और सुन रहे प्रूफ़ भी आपकी देते बात, रहते हैं। लेकिन आज आपसे बात हो रही तो आपके मुख से और हमारा मन कर रहा है सुनने के लिए। भाई ये जो ऑडियो सुनते हैं आप वो भी हमारे ही मुख से रहता है। हाँ, बस ये है कि आपके किसी और ऑडियो से बात हो रही होती है। नहीं, आपके ऑडियो तो मैं ये मानो कि रोज मैं देखता हूँ, मॉर्निंग टाइम हमने कहा है, मतलब ये 5 बजे आ जाता मैसेज, हुँ, आ जाता हुँ, ऑडियो, नहीं तो हुँ। रात में आ जाता कभी, जब रात में आपका ऑडियो आता तो दिन में तो सुबह मैं देखता हूँ तुरंत, मैंने कहा ऑडियो आया कि नहीं आया आज, आया हो अच्छा। तो देख लेते इसको। हुँ, हुँ, वो तो जब बात होती है उसके बाद उसको बनाना होता है, वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, फिर डालते हैं, तो कभी कहीं सुबह, कभी शाम तक डाल देते हैं। जहाँ मैं झिंझक में जहाँ पर रहता हूँ है तो 2-4 लोग हैं, बोलते हैं तुम यार सुनते हो, क्या पता, तो मैंने कहा देखो हमें तो अभी सुनना पड़ेगा, हमें तो ये लगता है कि मेरा हो गया। हुँ, देखिए आप सबसे मैंने मुख्य है हाँ, पॉज़िटिव रहना, हाँ। नेगेटिव इंसान आगे नहीं बढ़ता कभी। मैंने बोला मेरा तो हो गया, हमें लग रहा है, हमने कहा मेरा हो जाएगा, मेरा भविष्य संवर जाएगा, बस हुँ, ठीक तो है। नेगेटिव इंसान लाइफ़ में कभी आगे नहीं बढ़ता है, पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव चीज़ें जो हो रही हैं उसको देखते रहिए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ना ना पॉज़िटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए और जो चीज़ें हैं, जो भी हैं, जानकारी लेते रहिए। कुछ हम बताते हैं, कुछ जो है विभिन्न माध्यमों से, अखबार वगैरह से मिलते रहते हैं, उनको देखते रहिए, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए और भविष्य को समझ कर के आगे बढ़ते रहिए। हम तो सर, बस यही कहते हैं, हम ये जो लोग नेगेटिव वाले हैं, हम नहीं उनको नहीं, कहते हैं भैया नेगेटिव रह के क्या मिलेगा? बहुत सारे लोग हैं निगेटिव से कोई हुँ, रिजल्ट नहीं मिलना भाई, हमें जो देखना हुआ आगे देखो, पॉजिटिव सोच करके क्या करना क्या नहीं हुँ, करना। हुँ। चलिए तो आज 18 में अभी सर, हुँ, हुँ, सर एक मिनट, जैसे टीटी बीएड वालों को 2011 के बाद 18 में मौका मिला जाके, हुँ, 18 में टीटी मैंने निकाल दिया, 19 में भी हुँ, निकाला, हुँ, दोनों हुँ, मतलब जूनियर भी निकला, प्राइमरी भी निकला हमारा। हुँ, हुँ। तो टीटी का बेस लेंगे कि यहाँ ये नहीं, अपना वो ये, मेरिट बनेगी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो आपने बीएड किया है बीएड और अच्छा टीटी भी रहेगा उसमें। अच्छा नहीं, जैसे सत्रवाज का सिस्टम है, 2013 में हमारा बीएड हुआ, हुँ, तो हुँ। सत्रवाज का रेशियो रहेगा कि ये सीधे मतलब, वो हमने एक पोस्ट लिखा था उसमें डिटेल में सब लिखा है कि कब हाँ से कब तक जो है उनके जो प्लानिंग है कैसे-कैसे लेने का, उसमें हमने लिखा है और वो हाँ, तो जब फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद फाइनली डिसाइड होगा ना, कितने लोग कहाँ तक आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हुँ, हुँ। लेकिन लमसम अभी जो जानकारी हुई है, वो हमने लिखा है, उसको आप पढ़ लीजिए और वो आप मैंने देखा है, 2012-13 वाले हैं, तो आप तीसरे-चौथे चरण में आ रहे होंगे। 5वें में आ रहा हूँ मैं शायद। तो अरे चलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी चरण में आ रहे हैं, आना तो सबको है, होना सबका है क्रमशः। अच्छा अच्छा। हुँ, हुँ। तो घोषणा बस का, हाँ जहाँ भी घोषणा। अपना जो भी कर रहे हैं, हँसी-खुशी एकदम परिवार के साथ समय बिताइए, अपना मस्त होकर काम करते रहिए मन से और आपके वीडियो को तो सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि शायद, नहीं कहते कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब कोई बताता तो ये लगता है नहीं यार देखो ये रिजल्ट भी आया सही, आपने बताया तो यू में देखो निकल ही जाएगा। क्यों हुँ, हुँ, वैकेंसी आ नहीं रही है, जब से मैंने हुँ। देखी 69 के बाद वैकेंसी नहीं रिन्यूअल हुई, नहीं तो वो 68,000 69,000 शिक्षा मित्र वाली थी, उसके हाँ बाद कोई भर्ती ना आई है, ना कोई अभी भर्ती आने नहीं, वाली है। और और अभी भर्ती, आज का अखबार कह रहा है कि हाँ टीटी जो है 2023 में हो सकता है, अभी भी कन्फर्म नहीं है, हो अच्छा सकता है और मेरी जानकारी अनुसार अब टीटी होना ही नहीं है, टीटी अच्छा सभी राज्य बंद कर रहे हैं, सिर्फ़ सी-टेट चलता रहेगा। अच्छा अच्छा। तो टेट बंद होना है, 2023 में कहा जा रहा है कि टेट होगा, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है कि 2023 में अब टेट होगा, अगर होता भी है, तो एक हाँ बार और होगा, इसके बाद यूपी टेट होना ही नहीं है।
वो भी एक बार भी होने की संभावना हमें नहीं दिख रही है। अच्छा तो यूपी टेट भी बंद हो रहा है, बिहार ने तो अपना बंद कर ही दिया है, अच्छा। और सुपर टेट भी नहीं देना है। वो चलो। आप जानते हैं कि जब भी नई-नई भर्तियाँ होती हैं तो अलग-अलग नियम गवर्नमेंट बनाती रहती है, आते रहते हैं। समय-समय पर नियम बदलते रहते हैं, कभी टेट मेरिट से भर्ती, तो कभी एकेडमिक से भर्ती, तो कभी सुपर टेट, ये सब होता रहता है बदलाव। हाँ बिल्कुल सर। तो अभी जो होने जा रहा है वो मेरिट से होने जा रहा है और वर्षवार होगा। ऐसा भी नहीं कि सबको एक साथ भरा करके उसमें छँटनी करना है। सबसे फॉर्म भरवाएँगे और चरणबद्ध देते चले जाएँगे वर्षवार। वर्ष बार में तो सर ये नहीं कि मतलब टाइम ज्यादा लगे, जैसे इस साल के लिए 2023 हुँ। में तो ये पहला चरण ले लिया, फिर टाइम ले 5-6 महीने बाद फिर जब दूसरा भी चरण ले। निकलेगा, लाखों पद हैं, ठीक है? और राष्ट्रीय शिक्षा नीति सारे पद भरने की बात कहता है, ठीक है? सारे पद भरने हैं। हाँ तो अगर सर। 6 लाख पद हैं, अगर 6 लाख में अगर वो शुरुआत में मान लें 3 लाख पद भी लेकर चलते हैं भरने, तो नहीं तो 3 लाख पद कम थोड़े होते हैं। नहीं तो 3 लाख तो टीचर तो अवेलेबल होंगे अभी विद्यालय में, जो टीचर पढ़ा रहे वर्तमान में जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों में, हैं। उनकी सरकारी जो आंकड़े बताते हैं, वो 2 लाख कुछ हैं। अच्छा अच्छा। अखबार पढ़ा कीजिए, तरह-तरह के सर न्यूज़ आते रहते हैं, सब लिखा रहता है और उसमें मान लेते हैं कभी-कभी आंकड़े किसी और के साथ जोड़कर, घटाकर, उल्टा-सीधा लिखा रहता है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा कि उसमें किसकी-किसकी बात की जा रही है। अच्छा। हुँ, ये है। तो वैकेंसी काफी खाली है फिर तो ये। बहुत है भाई, अगर तुम पहले चरण में मान लीजिए 3 लाख पद भरना है और पहले चरण में आते हैं लेकर के 1 लाख, 2 लाख या 3 हम्म। लाख एक साथ शुरू करेंगे और जहाँ तक होगा बुलाते चले जाएँगे। आपने बीएड का काउंसलिंग कराया होगा, देखा होगा, लगभग वैसे ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। अभी हाँ, एक बीएड की बुलाते जाते दिक्कत हैं, ये आगे हुई। वालों का सिलेक्शन मतलब सीट मिलती जाती है, पीछे वाले फिर उसके बाद उनको मौका मिलता है। अभी बीएड की जो ये काउंसलिंग हो रही थी, 1 से लेकर के 70,000 तक, 70 हुँ, से फिर 1.5 लाख तक, 1.5 के बाद हाँ, फिर ऐसे साढ़े ही तीन बुलाया लाख जाएगा लोगों को। तक। ऐसे ही बुलाया जाएगा, लोग अपनी जो है एक-एक सीट लेते चले जाएँगे। अब मैं तो आपकी उम्मीद पे टिका हूँ अभी मानी। देखिए, जो आप हम होगा। बार-बार कहते हैं पॉज़िटिव रहिए, हाँ लेकिन मैं तो पढ़ाई आपको भी बता जारी दूं, रखिए। पढ़ाई तो इंटरव्यू सर डेमो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो, कोई कोई समस्या नहीं इंटरव्यू बस देने के लिए। पॉज़िटिव रहिए, सारी जानकारी लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जो भी काम-धंधा कर रहे हैं, वहाँ पर मन से काम-धंधा करते रहिए, पैसा कमाते रहिए, घर-परिवार चलाते रहिए, मस्त रहिए। कोई भी चीज़ किसी के सहारे बैठकर कि नहीं नौकरी मिलने वाली है इसलिए हम बैठ जाएँ, ना ना ना, तो वो ये तो सब काम तो चीज़ें करना पड़ेगा, हाँ, परिवार को सर देखो लेके चलना है तो अपना देखो जो काम वो करना पड़ेगा, बैठने हाँ, जो लोग बैठ जा रहे हैं इंतज़ार से। में खाली, कि नहीं हम प्राइवेट नहीं करेंगे, 2 ही हज़ार मिल रहा है, 4 ही हज़ार मिल रहा है, ना हम टीचिंग के अलावा दूसरे फ़ील्ड में जाएँगे ही नहीं, दूसरा काम करेंगे ही नहीं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। ना ना, देखो जो परिवार है तो करना पड़ेगा भाई, सब हुँ, जीवन यापन करना किसी तरीके से अपने हुँ, हुँ। देखने पड़े हर चीज। क्योंकि भाई जो समय बीत जाएगा, वो फिर नहीं आने वाला है। करना ही तो है। अब कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन आज तो हमें जीना है ना, तो हम आज के लिए अपना काम करते रहें, पैसा कमाते रहें। बहुत बढ़िया ये समय टाइमिंग मानो आपसे मतलब बात करने का हम बहुत बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हुँ, हुँ। कभी नहीं लगा नंबर है, जब लगा तो स्विच ऑफ बताया, तो मैंने कहा शायद बात नहीं हो पाएगी मुझे लग रहा है। तो हाँ, हमने बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए। आप तो देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में हैं, तो आप संभव नहीं ना हर किसी से बात बिल्कुल हो सर, पाए। आज सौभाग्य हमारा है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मतलब अभी टाइमिंग हमारी जो मैसेज वापस आ गया रिटर्निंग, मैंने देखा मैसेज तुरंत फट दे, मैंने कहा देखते हैं, शायद शायद बात हो जाए। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए आज बात हो गई, तो हाँ पॉज़िटिव तो रहिए और अपडेट लेते रहिए और ग्रुप में नहीं हैं, तो ग्रुप में मैसेज कर सर दीजिए, हम नहीं। आपको लिंक दे देते हैं, ग्रुप से भी जुड़ जाइए। ठीक ठीक सर कर ठीक है, देंगे। रखें फिर? ओके ओके सर, रखिए रखिए। ठीक, नमस्कार।